तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो एक न्यूरॉन सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो देख लेते हैं। द बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स that underlie all the activity of the nervous system form a communication network that coordinates all the symptoms of the body and enables them to function. Neurons usually receive messages from other neurons through short fibers called dendrites that pick up messages and carry them to the neuron cell body. The axon carries outgoing message from the cell. A group of axons bundled together makes up a nerve. Some axons are covered with a myelin sheath made up of glial cells. The myelin sheath increases neuron efficiency and provide insulation. ये इमेज देख सकते हैं आप न्यूरॉन की। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए पोटेंशियली डिसेबलिंग डिजीज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. In multiple sclerosis, the immune system attacks the protective sheath that covers nerve fibers and cause communication problem between your brain and the rest of the body. Eventually, the disease can cause permanent damage or deterioration of the nerves. यानी कि इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है उसको हमारे प्रोटेक्टिव माइलिन शीथ पर अटैक कर देता है, जो कि होता है कि हमारे बॉडी को, जो कि ब्रेन और बॉडी में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जो चीज़, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए क्रोनिक demyelinating disease that affects the myelin sheath of neuron in the central nervous system. इंसिडेंस रेट्स देख लेते हैं इसका क्या है. अप्रॉक्सीमेट 4 लाख पीपल इन यूएस हैव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. फीमेल्स आर अफेक्टेड 2 times more than males. The incidence is highest in young adults. Whites are affected more common than Hispanics. इसका रिस्क फैक्टर एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, सर्टेन इन्फेक्शन, विटामिन डी, सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीज और स्मोकिंग. एटियोलॉजी है इसका भी अननोन है. क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं. रिलैप्सिंग रेमिटेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अबाउट 85% ऑफ पीपल विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर इनिशियली डायग्नोज्ड विथ रिलैप्सिंग रेमिटेटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस. पीपल विथ relapsing remitting multiple sclerosis have temporary periods called relapses. Flares up or exacerbation when new symptom appear. सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब है, इन सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिम्टम वर्सन मोर स्टेडली ओवर टाइम with or without the occurrence of relapse and remission. Most people who are diagnosed with relapsing remittent multiple sclerosis will transition to secondary progressive multiple sclerosis at same point. प्राइमरी प्रोग्रेसिव में देख लेते हैं तो यह कुछ कॉमन टाइप का नहीं है, इसमें बस 10% लोग अफेक्ट होते हैं. इसमें प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग में इसमें 5% हो जाता है. पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एक्टिवेटेड टी सेल्स विच recognize self antigens expressed in the central nervous system and macrophages enters the brain, the peripheral circulation and initiate the inflammation, production of inflammatory cytokines and reactive oxygen species, activated T lymphocytes and macrophages. देन आता है demyelination and destruction of oligodendrocytes. देन आता है formation of plaques along the myelin sheath. Then scarring and destruction of myelin sheath commonly occurs at optic nerve, cerebrum and cervical spinal cord. इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो फाइनल सिम्टम दिखेंगे वो दिखेंगे नमनेस और वीकनेस देखेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन होगा, ट्रेमर होगा, विजन प्रॉब्लम होगी, पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होगा, प्रोलॉन्ग डबल विजन होगा, यानी कि कमजोरी आ जाएगी. इलेक्ट्रिक शॉक जैसा सेंसेशन होगा कि हमें मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है. ट्रेमर होगा, हमें आँखों से कम दिखाई देगा या पूरा दिखाई नहीं देगा, धुंधला टाइम दिखाई देगा. और कभी कभी तो ऐसा होता है हमें 2 चीज़ें दिखाई देती है, डबल विजन. ब्लरी विजन हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा, आवाज़ एकदम लड़खड़ाने लगेगी, स्लर्ड स्पीच, फटीग, थकान हो जाएगी, tingling or pain in parts of body, problem with sexual bowel and bladder functions. Diagnostic evaluation इसको कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, MRI, CT स्कैन, CSF एनालिसिस, पेटी स्कैन और लंबार पंक्चर. ये लंबार पंक्चर है, ये CT स्कैन है, MRI है. कॉम्प्लिकेशन इसका देख लेते हैं. मसल स्टिफनेस और स्पॉज, पैरालिसिस हो सकता है,
प्रॉब्लम विद ब्लैडर, बाउल और सेक्सुअल फंक्शन, मेंटल चेंजेस जैसे कि फॉरगेटफुलनेस और मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एपिलेप्सी। मैनेजमेंट में इसका हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जिसमें जैसे ओरल प्रेडनिसोन और इंट्रावेनस मेथिल प्रेडनिसोलोन जैसे देंगे, जो कि रिड्यूस नर्व इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। साइड इफेक्ट इसका कुछ हो सकता है, जैसे कि इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मूड स्विंग और फ्लूइड रिटेंशन। प्लाज्मा एक्सचेंज, वही प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, लिक्विड पोर्शन हमारी ब्लड से अलग कर देंगे प्लाज्मा को, देन उसके बाद करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।